आज अगर मैं आपसे पूछूं कि पैड क्या है तो जवाब तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि पैड की ज़रूरत सबसे पहले क्यों पड़ी, तो शायद हम सब थोड़ी देर चुप हो जाएंगे। क्योंकि पैड की शुरुआत किसी फैक्ट्री में नहीं हुई थी, किसी बिजनेस प्लान में नहीं हुई थी। पैड की शुरुआत हुई थी औरत की मजबूरी से। सोचिए, हर महीने बिना किसी वार्निंग के शरीर से खून बहना और फिर चुप रहना। ना सवाल, ना शिकायत, ना मदद मांगने की इजाज़त। ये सिर्फ एक फिजिकल परेशानी नहीं थी, ये एक मेंटल बोझ था जो औरत के ऊपर बचपन से डाल दिया गया था। बहुत समय पहले की बात है, जब पीरियड को नाम तक नहीं दिया जाता था। ब्लीडिंग होती थी लेकिन उसे नॉर्मल नहीं माना जाता था। औरत हर महीने खून बहाती थी, लेकिन उसे सिखाया जाता था कि वो अशुद्ध है, गंदी है और उसे सबसे अलग रहना चाहिए। उस समय पैर जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना कपड़ा। वही कपड़ा बार बार इस्तेमाल करना, बार बार धोना और सबसे दर्दनाक, छुपा कर सुखाना। सोचिए, धूप में कपड़ा सुखाना भी इतनी बड़ी शर्म थी कि औरतें उसे अंधेरे में सुखाती थी। क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो सवाल नहीं पूछे जाते थे, फैसले सुना दिए जाते थे। दर्द सेकेंडरी था। सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं कोई देख ना ले। पीरियड्स का मतलब था स्कूल जाना बंद, खेलना बंद, बाहर निकलना बंद। एक लड़की जो बाकी दिनों में हंसती थी, बात करती थी, वो हर महीने कुछ दिनों के लिए खुद से ही कट जाती थी। हर महीने उसकी जिंदगी पोज पर चली जाती थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि ये सब इतना नॉर्मल मान लिया गया था कि किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। क्योंकि जिन लोगों के हाथ में फैसले लेने की ताकत थी, उन्होंने कभी पीरियड्स महसूस ही नहीं किए थे। और जिस दर्द को आप खुद नहीं झेलते, वो आपको प्रॉब्लम ही नहीं लगता। अब ज़रा सोचिए, अगर पैड इतना ज़रूरी था, तो फिर सालों तक आधी दुनिया बिना पैड के कैसे जीती रही? जवाब सिंपल है, क्योंकि औरत को जीना नहीं, एडजस्ट करना सिखाया गया था। वो एडजस्ट करती रही, झुकती रही, सहन करती रही। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। जब दुनिया में युद्ध हुए, जब सोल्जर घायल हुए, जब हर तरफ खून ही खून था, तब नर्सिस एक खास मटेरियल इस्तेमाल कर रही थी जो खून को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता था। और तभी किसी ने नोटिस किया कि अगर ये मटेरियल जख्मों का खून रोक सकता है तो पीरियड्स का खून क्यों नहीं। यही से पैड का आइडिया पैदा हुआ। ये कोई इन्वेंशन नहीं था, ये एक रियलाइजेशन था। 1920 के आसपास पहला सैनिटरी पैड बना। लेकिन पैड बन जाना प्रॉब्लम का अंत नहीं था, क्योंकि अब एक नई परेशानी खड़ी हो गई। पैड खरीदना, शॉप पर जाकर पैड मांगना इतना ऑकवर्ड था कि औरतें नजरें झुका लेती थी, कई बार किसी को भेजती थी। कंपनीज भी जानती थी अगर उन्होंने सच्चाई दिखाई तो प्रोडक्ट कभी नहीं बिकेगा। इसीलिए एड्स में खून नहीं दिखाया गया, रेड रंग नहीं दिखाया गया, सिर्फ ब्लू लिक्विड, जैसे सच दिखाना अब भी मना हो। पैड आया, लेकिन चुपचाप, बिना शोर के, बिना सेलिब्रेशन के। अब भारत की बात करते हैं। यहाँ पीरियड सिर्फ सिर्फ बात को छुपाना ही नहीं था, यहाँ पीरियड को पाप बना दिया गया था। लड़कियों को कहा गया, अलग बैठो, मत छुओ, रसोई में मत जाओ, बाहर मत निकलो। पैड महंगा था, हर जगह मिलता भी नहीं था। और अगर मिल भी जाए तो उसे इस्तेमाल करना बिगड़ने की निशानी माना जाता था। बहुत सी लड़कियों ने अपनी जिंदगी का पहला पैड शादी के बाद देखा। इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं था कि पैड लेट मिला। इसका मतलब ये था कि उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा रेस्ट्रिक्शन में काट दिया। हर महीने थोड़ा कम चलना, थोड़ा कम बोलना, थोड़ा कम जीना। पैड आया, लेकिन हर किसी तक नहीं पहुंचा। आज भी पैड ब्लैक पॉलिथीन में दिया जाता है। आज भी लड़की उसे बैग में छुपा कर रखती है, जैसे ये कोई बेसिक ज़रूरत नहीं, कोई राज हो। लेकिन सच ये है, पैड ने औरत को सिर्फ लीकेज से नहीं बचाया। पैड ने औरत को चलना दिया, पढ़ना दिया, काम करना दिया। पैड ने उसे एहसास दिया कि उसका शरीर गलत नहीं है। पैड का स्ट्रगल असल में पैड का नहीं था, ये स्ट्रगल था औरत के शरीर को नॉर्मल मानने का। और ये स्ट्रगल आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिन चीज़ के बिना औरत आगे बढ़ ही नहीं सकती, उसे आज भी छुपाकर बेचा जाता है। याद रखिए, खून गंदा नहीं होता, गंदी वो सोच होती है जो औरत को चुप रहना सिखाती है। और पैड उस चुप्पी को तोड़ने की पहली कोशिश था। अगर ये कहानी आपको सच लगी हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनके लिए ये बात आज भी चुप रह जाती है।